सॉरी दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में वीडियो कट गया था। तो मैं बता रहा था कि जब भी कभी किसी भी ट्रेन को कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है तो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर वॉकी टॉकी के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आपको बोलता है कि जाकर देखिए आपके स्टेशन पे जो ट्रेन खड़ी है उसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो आप जाकर के जो ट्रेन ऑपरेटर होगा उस समय आप ही के इक्विवेलेंट वो आदमी रहेगा, लेकिन आपको जाकर के, क्योंकि आप स्टेशन के होल सोल इंचार्ज रहेंगे, तो आपको जाकर के उसको हेल्प करनी होगी। ट्रेन में जो भी फॉल्ट आई रहेगी उस फॉल्ट को दूर करना होगा, ट्रेन को आगे मूव कराना होगा। ठीक है, आपके स्टेशन से ट्रेन को आगे मूव कराना होगा। फिर ये तो देखिए 3 शिफ्ट में जॉब होती है वहाँ पर, स्टेशन कंट्रोलर की जॉब 3 शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में, अब आप लोग बोलेंगे रात में तो ट्रेन चलती नहीं है, नाइट शिफ्ट में क्यों? तो मैं बताता हूँ क्यों। मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए सुबह में 7 बजे से लेकर के 3 बजे तक का शिफ्ट रहता है। इस शिफ्ट में मेन काम आपका यही है कि टोकन मूवमेंट देखना है कि टोकन कहाँ से, जैसे आपके स्टेशन पे टोकन की कमी हो रही है या फिर ये खुले पैसे की कमी हो रही है, चेंज की कमी हो रही है, इन सबको पूरा करना। प्लस सुबह के टाइम में जो भी पैसेंजर डीलिंग है जितनी भी, या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी काम है या फिर हाउसकीपिंग से रिलेटेड साफ़ सफाई स्टेशन की रखना। प्लस कोई आपका ऊपर का अधिकारी आ रहा है उसको जा करके देखना कि उसकी जो भी वो कहे उसको उसके ऑर्डर को फॉलो करना। प्लस मतलब पिछले दिन की जो कमाई हुई है उसको रेवेन्यू, उसकी अर्निंग रजिस्टर को मेंटेन करना। मेंटेन करने के बाद कैश टू बैंक, यानी जो पैसा पिछले दिन का है, जो जितना भी अर्निंग हुआ है, जैसे बड़े स्टेशन होते हैं तो 10-10 लाख रुपए, जैसे साकेत स्टेशन पे मैं था तो वहाँ 10-10 लाख की अर्निंग थी। तो उसमें क्या था कि दूसरे दिन उसको कैश टू बैंक करना होता है। बैंक वाला आ जाता है आपके स्टेशन में खुद, और आपको पूरा का पूरा ब्यौरा बना करके, हिसाब बना करके बैंक भेजना होता है वो पैसा। और ये होता है दिन का काम। फिर इवनिंग में भी ऐसे ही रहता है, सारे दिन की अर्निंग जो भी स्टेशन में कुछ चाहे टेक्निकल, अच्छा बीच बीच में जैसे गेट है या फिर इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीकॉम का है, ये सब स्टेशन फॉल्ट आते रहते हैं। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, कभी फॉल्ट आ सकता है। तो इन सबको आपको जा करके, सबसे पहले आदमी आप रहेंगे जिसको जाके अटेंड करना होगा, आप जाएंगे उसको अटेंड करेंगे। फिर संबंधित डिपार्टमेंट को आपको इन्फॉर्म करना होगा। वहाँ का जूनियर इंजीनियर या एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर या सेक्शन इंजीनियर आएगा, उसको देखेगा। वेब मेंटेनर आएगा, उसको फिर ठीक करेगा, जो भी रहेगा। लेकिन पहले आपको जाकर के अटेंड करना है। इसीलिए आपको हर एक चीज़, मतलब जो स्टेशन कंट्रोलर होता है, आप यूँ समझो कि उसको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मतलब साइंस टेक का बेसिक नॉलेज हर एक क्षेत्र का होना चाहिए उसको। तो वो जा कर के, क्योंकि सबसे पहले वही अटेंड करता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, इवन फायर फाइटिंग। हाँ, मैंने तो ये बताना ही भूल गया, मैं बताना ही भूल गया कि आपकी फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग होती है। अगर मान लो स्टेशन में कभी आग लग जाए तो आप किस तरह से आपको बुझाना है, वो सारी की सारी ट्रेनिंग आपको वहाँ शास्त्री पार्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में दी जाती है। 1 हफ्ते तक ये ट्रेनिंग भी चलती है फायर फाइटिंग की। तो आपके स्टेशन पे ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहेंगे, पैनल लगे रहेंगे, एबीसी टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे रहेंगे, हाउसेज रहेंगे। उन सब से आपको कभी कभी जो मॉक ड्रिल भी होता है करके, और आपको फायर फाइटिंग करनी होगी सबसे पहले आप ही को। उसके बाद रिपोर्ट करना होगा। आपके स्टेशन पे कोई पैसेंजर आ गया, उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस बुलानी होगी। कोई चोरी करते समय पकड़ा गया या मारपीट झगड़ा कुछ भी जनरल पुलिस बुलाना होगा। मतलब आप होल्सो इंचार्ज हैं, आप उस समय 8 घंटे में जो भी जितनी भी तरह की डिसीजन मेकिंग हो सकती है, आपको डिसीजन मेकिंग का काम करना रहेगा। यही होता है स्टेशन कंट्रोलर का काम। अब रही बात नाइट ड्यूटी, क्यों? तो नाइट ड्यूटी इसलिए कि दिन भर जो ट्रेन चली उससे जो अर्निंग हुई, उस अर्निंग का ब्यौरा, जो मेन ब्यौरा बनाता है वो नाइट ड्यूटी कंट्रोलर बनाता है। एक अर्निंग रजिस्टर बड़ा सा होता है, उसमें दिन भर में कितनी कमाई हुई, कितने टोकन यहाँ गए, कितने टोकन वहाँ गए, उन कितने कार्ड रिचार्ज हुए, कि उन कार्ड रिचार्ज का नंबर क्या था, या ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें उस अर्निंग रजिस्टर में हमको लिखनी होती हैं। फिर उसको रात में ही रिपोर्ट करना होता है। एक वहाँ पर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, वहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, उनको बताना होता है कि हाँ आज दिन भर की हमारे स्टेशन की कमाई ये रही। तो हम उसको बताते हैं रात में। नाइट ड्यूटी कंट्रोलर का ये काम होता है। तो 4-5 घंटे लग जाते हैं अगर आपका बड़ा स्टेशन है तो ये अर्निंग बनाने में ही। फिर रात में ही जो मेन सफाई होती है, जैसे सारे इंस्ट्रूमेंट, जैसे अब दिन में तो लिफ्ट खोल नहीं सकते हैं हम। ये लिफ्ट का जो पैनल बोर्ड होता है या जहाँ टेक्निकल काम होता है वो हम खोल नहीं सकते हैं। या फिर ग्रीसिंग या फिर सर्विसिंग, अच्छा टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती रहती है लिफ्ट की, एस्केलेटर की, जो गेट होते हैं, जो एएफसी ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट होते हैं उनकी। तो इन सब का काम ये सब रात में होता है। तो रात के टाइम में आप, नाइट ड्यूटी कंट्रोलर का काम होता है कि ये फला फला डिपार्टमेंट के लोगों को बुला करके उसकी
सर्विसिंग करवाना। तो रात में क्योंकि अब पैसेंजर आएंगे नहीं, तो हम आराम से सारे इंस्ट्रूमेंट को खोल सकते हैं, खोल देते हैं, मशीनों को खोल सकते हैं, खोल देते हैं। रात के समय ही अच्छे से हम सफाई, क्योंकि दिन के समय हम मॉपिंग, जैसे सूखी मॉपिंग करवा सकते हैं, सफाई, अगर स्टेशन साफ सुथरा भी तो रखना होता है, तो दिन के समय तो हम सूखी मॉपिंग कराएंगे, लेकिन रात के समय हम ढेर सारा पानी गिरा करके और केमिकल डाल करके हर तरह से सफाई और ये सब जो कीड़े वड़े मारने का जितना भी काम होता है, पेस्ट कंट्रोल का काम, ये सारा काम हम रात में करा सकते हैं। तो रात में ये सब नाइट ड्यूटी कंट्रोल कराता है। बहुत अच्छी जो जॉब है, और मतलब बहुत जिम्मेदारी की जॉब है, आप ये समझिए। वहाँ पर पैसेंजर को भगवान माना जाता है, पैसेंजर की फैसिलिटी के लिए सब कुछ किया जाता है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तो रहेगी, रात भर जागना तो पड़ता है, लेकिन अच्छा है, मज़ा भी आता है। और उसके बाद जैसे उसी समय रात के समय ही पीवे वाले, परमानेंट वे वाले जो होते हैं, वो ट्रैक जो होता है उसको ग्राइंडिंग करते हैं, तो उनको ब्लॉक देना रहता है। परमिट टू वर्क एक होता है, वहाँ पर एक फ़ाइल होती है, आपके पास आएगा, आपसे पूछेगा कि सर मैं आपके स्टेशन पे जो पटरी लगी हुई है उसकी घिसाई करना चाहता हूँ, ग्राइंडिंग करना होता है। तो आप उसको परमिट टू वर्क देंगे, मतलब ये पावर है आपकी कि आप सिविल के जेई को, आप मैकेनिकल के जेई को, आप इलेक्ट्रिकल के जेई को एज ए स्टेशन कंट्रोलर आप परमिट देंगे, तब वो काम कर सकता है आपके स्टेशन पे, वरना नहीं कर सकता है। तो इसलिए भोकाली जॉब है, मतलब भोकाली समझ रहे हैं ना, भोकाली जॉब है ये। तो स्टेशन कंट्रोलर साहब वाली जॉब है, मतलब बढ़िया जॉब है। बाहर से लगेगा, कोई आएगा आपसे, आपके घर परिवार का मिलने, तो उसको भी लगेगा कि हाँ भाई क्या जॉब है यार, बड़ी मस्त जॉब है अंदर से। तो ये है। अब ये हो गया, ये तो आपको काम करना है। अब मैं ट्रेन ऑपरेटर का भी बता देता हूँ। ट्रेन ऑपरेटर बहुत अच्छी जॉब है। हमें लगता है कि अरे ट्रेन चलाना है, लेकिन ट्रेन चलाने में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। अगर आप येलो लाइन पे हैं या फिर ब्लू लाइन पे हैं, या फिर मैं मतलब जो अभी नई लाइन्स खुली हुई हैं उन सब लाइन पे हैं, तो एक्सटेंशंस जो भी बनी हुई हैं वहाँ पर हैं, तो आपको ऑटोमेटिक एटीओ मोड में ट्रेन, एटीओ मतलब ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन, वहाँ पर बस बटन दबाना है, ट्रेन अपने आप चलेगी, अपने आप अगले स्टेशन पे जाएगी, वहाँ पे रुकेगी, अपने आप गेट खुल जाएगा, बस फिर आपको गेट बंद करना है, फिर बटन दबाना, बस इतना सा काम करना है। और जहाँ पर ट्रेन चलाने के लिए जो कैब बना होता है उसको कैब बोलते हैं, जहाँ ट्रेन ऑपरेटर बैठता है, मस्त कैब है वो, होता है वो। आराम से वहाँ पर बैठिए, सारे रूल्स को फॉलो करिए। रूल्स क्या फॉलो करना होता है, बस वही वॉकी टॉकी भी, जो भी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से जो भी आपको इंस्ट्रक्शन हो मिलता रहे, उसको आपको फॉलो करना है। फुल यूनिफॉर्म में रहना है, अपना टाई, नेम बैज, कैप, ये सब लगा करके अपना आप बैठिए कैब में। कैब में एसी चलती रहती है, अपना ठंडा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगले स्टेशन फिर आपका एक ट्रिप रहता है, मान लो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे वहाँ आप जाएंगे, तो फिर वहाँ पे आपको उतरना होता है, वहाँ कॉफ़ी मशीन वशीन लगी रहेगी, अपना जाके 10-15 मिनट जो भी अगली ट्रेन जब तक ना आ जाए तब तक जो 10-5 मिनट का 15 मिनट का समय रहता है, उसमें आप अपना जाके कॉफ़ी वॉफ़ी पी लेते हैं। क्रू कंट्रोल होता है एक टर्मिनल, मतलब मान लो कि गाड़ी चली दिलसाद गार्डन से, दिलसाद गार्डन से रिठाला अगला टर्मिनल है, 40 किलोमीटर का है। बीच में मान लो 10-12 स्टेशन जो भी हैं उनको इतनी दूर आपको चलाना है। फिर जब आप रिठाला पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पर फिर आपको अब अगली ट्रेन आएगी, तब जा करके वो अगली ट्रिप लेनी है। तो उस बीच में 10-5 मिनट का समय मिल जाता है, आप जा करके अपना टॉयलेट वॉयलेट हो सकते हैं, पानी पी सकते हैं। वहाँ क्रू कंट्रोल होता है, वहाँ अपना चाय पानी कर सकते हैं, वहाँ कॉफ़ी मशीन लगी होती है, ये कर सकते हैं। उसके बाद वापस एक ट्रिप जब पूरी आप लगा करके, मान लीजिए आपने ट्रेन उठाई शहादरा से, शहादरा से घुमा करके पूरा दिलशाद गार्डन होते हुए, रिठाला होते हुए वापस शहादरा पे आ जाएंगे, तो फिर आपको आधे घंटे का 45 मिनट का ब्रेक भी मिलेगा ट्रेन ऑपरेशन में। उसके बाद आप जाएँगे वहाँ पर क्रू कंट्रोल में, फिर वही आपको खाने-पीने की सारी व्यवस्था वहाँ पर रहती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉफ़ी-वॉफ़ी मशीन लगी रहती है, गेम रहता है, गोल्फ़ कह रहा हूँ, स्नूकर रहता है, बिलियर्ड्स रहता है, ये सब अपना खेलते रहिए, टीवी लगा रहता है, देखते रहिए। मतलब मौज की जॉब है, बहुत बढ़िया ट्रेन ऑपरेशन। अपना कुल मिलाकर के 8 घंटे की ड्यूटी में आपको 6 घंटे आपको ट्रेन चलानी है, 140-150 किलोमीटर ट्रेन चलानी होती है। और अगर नाइट ड्यूटी में आप जैसे अच्छा हाँ, ट्रेन ऑपरेशन में ड्यूटी का पक्का नहीं रहता। सुबह 4 बजे से ट्रेन उठानी पड़ती है, क्योंकि 6 बजे से ट्रेन चलाना है, तो 4 बजे आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो अगर सुबह की शिफ्ट लगती है, तो हमेशा एक ही शिफ्ट में आप रहेंगे नहीं, कभी सुबह में रहेंगे, कभी शाम में रहेंगे, कभी दोपहर में रहेंगे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि शिफ्ट तो वहाँ पर पक्का नहीं रहता है, रोस्टर चेंज होता रहता है। तो अगर सुबह वाले में है, तो 4 बजे आप गए, अपनी ट्रेन को प्रिपरेशन करना होता है, सारी ट्रेन को ट्रेन ऑपरेटर पूरे एक वहाँ पर जाकर के डिपो में ट्रेन खड़ी रहती है, सुबह 4 बजे गया, पूरी ट्रेन को अच्छे से चेकअप किया सब कुछ, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर वहाँ पर डिपो कंट्रोलर होता है, उसको पूरा बताता है कि हाँ वैसे ऐसे, फिर वहाँ से ट्रेन निकालता है। फिर जब लाइन पे आ जाता है, लाइन मतलब डिपो से निकाल करके ट्रैक पे आ जाता है, जिस ट्रैक पे चलानी है, वहाँ से फिर ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर चार्ज ले लेता है, फिर उसको रिपोर्ट करते रहता है बीच बीच में वॉकी टॉकी से कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर वाला आपको बताता रहता है। तो ये हो गई ट्रेन ऑपरेशन।
की बात। बहुत लंबी लंबा होता जा रहा है वीडियो, क्योंकि भाई अब मैं मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं सोच रहा हूँ सब कुछ आपको इस वीडियो में बता दूँ। चलिए, ये तो हो गई काम की बात। अब देखिए ट्रेनिंग कहाँ होती है, ये मैंने बता ही दिया, शास्त्री पार्क में होती है ट्रेनिंग। क्या क्या मिलता है, मिलने का देखिए आपको वहाँ पर सैलरी मतलब क्या क्या मिलता है, जैसे आपको मैं बताना चाहूँगा कि सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी वहाँ पर। पहली तो अगर आप ट्रेन ऑपरेशन में है तो आपको हार्ड ड्यूटी अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये सब सब कुछ मिलेगा। मतलब जो भी आपका बेसिक है, बेसिक 35,500 से शुरू होता है। यानी कि लेवल 6, अगर आप ग्रेड पे में जाएंगे, पुराने 6वां वेतन आयोग में जाएंगे, 6 पे कमीशन में जाएंगे, तो आपको मिलेगा 4200 ग्रेड पे। या अगर जोड़ लीजिए ऐसे तो 4200 ग्रेड पे की जॉब है ये, अगर 6 CPC के हिसाब से देखा जाए। लेकिन 7 CPC में 35,500 से आपकी जॉब शुरू हो जाती है। अब आपको वहाँ पर सैलरी तो मिलेगी मिलेगी, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा। एचआरए बहुत अच्छा मिलता है, 30% पर्क मिलता है। मतलब कुल मिला करके आपकी जो शुरुआती सैलरी होगी, करीब 70 से 75 हज़ार रुपये आपकी शुरुआती सैलरी, अगर आप ट्रेन ऑपरेशन में हैं। अगर कंट्रोलर में थोड़ी सैलरी कम हो जाती है, क्योंकि ट्रेन ऑपरेटर जो होता है उसको उसका माइलेज भी बनता है, पर किलोमीटर 2 रुपये ऐसे करके मिलता है। ठीक है, अब तो शायद बढ़ भी होगा, शायद पर किलोमीटर 4 किलोमीटर 4 रुपये हो गया होगा, हम लोग के टाइम में 2 रुपये था। तो अभी उसका इसलिए सैलरी बढ़ जाती है। अगर आप स्टेशन कंट्रोलर हैं तो आपकी शुरुआती सैलरी मान लीजिए कि 35,500 का बेसिक है, तो लगभग लगभग आपकी शुरुआती सैलरी 60 से 65 हज़ार रुपये शुरुआती सैलरी आपकी रहेगी। तो ये चीज़ें हैं। और उसके बाद आपको आपकी जॉब अगर 2-3 साल पुरानी हो जाती है, जैसे अगर वहाँ पर आप अप्लाई कर देते हैं जाते के समय, ट्रेनिंग टाइम में ही आपको अप्लाई कर देना है घर के लिए भी, याद रखिएगा इस बात को। तो आपका एचआरए कट जाएगा, उसकी जगह आपको एक अच्छा टाइप 3 का, यानी 3 कमरे का घर, एक लॉबी रहेगी, 2 लैट बाथ किचन, बहुत बढ़िया एकदम, बहुत ही वीआईपी एरिया में, जैसे शास्त्री पार्क है, और कई जगह मुंडका है, वहाँ पर घर बना हुआ है, यमुना बैंक है, वहाँ पर कॉलोनी बनी हुई है, तो उनको मेट्रो बिहार बोलते हैं, वहाँ पे आपको घर मिल जाएगा। वहाँ सारी फैसिलिटी रहेंगी। ये गैस पाइपलाइन वहाँ रहता है, वहाँ पे आपको कहीं कभी सिलेंडर नहीं ले जाना है। आरओ वाटर का फैसिलिटी रहेगा, और टाइप 3 का घर रहेगा, ये 3 कमरे रहेंगे, 2 लैट बाथ किचन, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा माहौल रहेगा, और सामने पार्क बड़ा सा रहेगा, सामने ही मेट्रो स्टेशन, पास में ही मेट्रो स्टेशन रहेगा, तो वो आपको घर मिल जाएगा। हालांकि शुरुआत में ही आपको जाते समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय बहुत हैं और घर उतने बने नहीं हैं, लेकिन नंबर आपका लग जाएगा 3-4 साल में। उस बीच में आपको इतना एचआरए मिल जाता है कि आप उतने रुपए में, जितना एचआरए मिलता है उतने रुपए में एक अच्छा खासा घर आप किराए पे ले सकते हैं। फिर मेडिकल फैसिलिटी के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी बहुत वीआईपी है वहाँ पे। आपको मतलब अगर आप जाएंगे तो आपको अपोलो है, जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, हर जगह से वहाँ पे कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी आपको और आपकी फैमिली को। अगर आप वहाँ जाने के बाद आपकी शादी हो जाती है, तो आपकी फैमिली यानी आपकी बीबी, आपके जो बच्चे उच्चे होंगे, उनको सबको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी है। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो वहाँ के हैं, जैसे अपोलो है, मेदांता है, फोर्टिस है, आपको जाके बस लेट जाना है। ठीक है, सेमी प्राइवेट वार्ड के लिए आप ऑथराइज होते हैं इस पोस्ट पे। सेमी प्राइवेट वार्ड आपके लिए ऑथराइजेशन होता है। आप जाएंगे, आपको जाके लेट जाना है, आपको 1 रुपया नहीं देना है, बस बता देना है कि आपका कार्ड जो रहेगा वो कार्ड जमा कर देना है, आपको बता देना है भैया हम दिल्ली मेट्रो के एम्प्लॉय हैं, तो वो आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देगा। आपको कोई भी रोग हुआ हो, कितना भी रुपया लग जाए, आपको 1 रुपये नहीं देना है। ये है वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी ज़बरदस्त। उसके बाद एक आपको देखिए SV4 कार्ड होता है, SV4 कार्ड होता है। उस SV4 वो टेक्निकल नेम मैंने बता दिया। एक कार्ड होता है जो कि आपको आपके आई कार्ड के साथ वो कार्ड में मिलता है। उस कार्ड के थ्रू आप जो है दिल्ली मेट्रो में कहीं भी घूम सकते हैं। उसमें कुछ पैसे भर दिए जाते हैं, जैसे हम लोग के टाइम 1600 रुपये भर दिए जाते थे, वो ख़त्म नहीं होता है हालांकि। तो आप जो है दिल्ली मेट्रो में कहीं पर भी ट्रैवल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं उस कार्ड के थ्रू। ठीक है, फिर आपको हर 4 साल में एलटीसी भी मिलता है। एलटीसी क्या होता है कि लीव ट्रैवल कंसेशन होता है। मतलब अब जब भी आप जाएंगे कहीं घूमने का आपको मन है, तो 2 बार आपको आपके घर पे, आपके होम टाउन में, और एक बार ऑल इंडिया फ्री ऑफ कास्ट। मतलब अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं और कश्मीर जाते हैं और अंडमान निकोबार जाते हैं, तो वहाँ प्लेन का किराया, और नहीं तो सेकेंड एसी का किराया आपको फ्री मिलता है घूमने का, आपको आपकी फैमिली को। 2 बार होम टाउन का, और एक बारी ऑल इंडिया का। तो ये होता है एलटीसी। ठीक है, ये सब मिलता है आपको। अब रही बात प्रमोशन की, प्रमोशन का क्या है दोस्तों कि देखिए प्रमोशन थोड़ा सा वहाँ पे कमज़ोर, वीक है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, अगर आप में दम है, और आप अगर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, तो आप 5 साल में एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए।
यानी एग्जीक्यूटिव में जाने के लिए। अभी तो ये स्टेशन कंट्रोलर जो होता है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। 5 साल में आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जाने के लिए। तो आप क्या करेंगे कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देंगे, उसकी तैयारी करते रहेंगे, और असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप टेक्निकल बीटेक वीटेक हैं, तो आपको असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी है ये सब पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशन का। और एक बारी खाली एग्जीक्यूटिव में घुस जाइए, असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट मिल जाए आपको, उसके बाद फिर आप डीजीएम जीएम लेवल तक भी जा सकते हैं। प्रमोशन पॉलिसी ये है। अगर आप कम एज में, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है 20 साल में वो भर्ती हो गया, तो निश्चित रूप से वो अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम, और 5 साल में उसने डिपार्टमेंटल एग्जाम भी पास कर लिया, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि वो जनरल मैनेजर, महाप्रबंधक, इवन डायरेक्टर पोस्ट तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गई प्रमोशन की बात। और क्या क्या है दोस्तों, और बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे सबसे बढ़िया, समाज में आपका नाम हो जाएगा, एक सरकारी, हाँ ये प्योर सरकारी नौकरी है, जॉइंट वेंचर है। लोग बोलते हैं ना, अरे भैया प्राइवेट ना हो, प्राइवेट ना हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्योर सरकारी जॉब है ये। जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। ठीक है, यानी दिल्ली सरकार और राज्य सरकार, सॉरी, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का संयुक्त उद्यम है। तो ये है दिल्ली मेट्रो। तो आप ये जॉब करिए, बहुत अच्छी जॉब है दोस्तों। अगर आपको और कुछ पूछना हो, देखिए क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था इसलिए मैंने जल्दी से खींच के बना दिया है वीडियो, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी बात कुछ समझ में आई हो थोड़ी बहुत, तो आप प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आप कमेंट में अगर कहेंगे तो मैं साइको जो टेस्ट होता है, वहाँ किस टाइप का टेस्ट होता है, पूरा उसका सब कुछ वीडियो बना करके पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आपका टेस्ट पूरा अच्छे से करवा दूंगा। मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरी रैंक आई थी 7th, ऑल इंडिया रैंक थी 7th, ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। 7वीं रैंक थी मेरी। और मैं आपको सारे टेस्ट कैसे क्या होता है सब कुछ मैं आपको कम से कम साइको का तो अच्छे से वीडियो बना करके बता सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लाइक करना होगा और मुझे कमेंट करके मुझे बोलना होगा कि आप इस बारे में वीडियो बनाइए, तब तो मैं मेहनत करूँ, नहीं तो क्या फ़ायदा मुझे मेहनत करने का। और मैंने बहुत सी, मेरा मेरा अनुभव तो बहुत है, लेकिन मैंने इस वीडियो को लंबा ना खींचने की वजह से जल्दी 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 छोटा छोटा करके मैंने ये बता दिया है। बाकी आप कमेंट में पूछेंगे तो मैं और भी आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।